दोस्तों, आज दिल्ली के दिल में एक ऐसी घटना हुई जो सिर्फ एक राजनीतिक धरना नहीं थी, ये हमारे सिस्टम की हकीकत का आईना बन गई। जब लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को खुद 6-7 घंटे धरना पर बैठना पड़ा, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। सोचिए, अगर राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण थाने में विपक्ष के नेता को इतनी मशक्कत करनी पड़े, तो गांव के गरीब की एफआईआर कौन लिखता होगा? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। 21 अगस्त 2026 की सुबह 11:30 के आसपास राहुल गांधी अपने साथ 19 साल के एक युवक को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे। उस युवक का नाम था साहिल लोचक। साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा पैलेट गन के छर्रे थे। 3 छर्रे तो उसकी आंख में घुस गए थे। एक आंख की रोशनी लगभग चली गई थी। दिल के पास भी छर्रे थे, जिन्हें डॉक्टर निकाल भी नहीं पाए। साहिल 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुआ था। तब से 1 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका था, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई थी। राहुल गांधी ने पहले मंदिर मार्ग थाने में कोशिश की, वहां से मना कर दिया गया। फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात की। विजुअल्स चल रहे हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। थाने के अंदर क्या बात हुई वो बाद में राहुल गांधी ने खुद बताया, और ऐसे मैं आपको सुनाने वाला भाई। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है? सर डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे आप? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा हमने। आइए डीसीपी ऑफिस भेजा। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस हमने पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस से नहीं। सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाए। सर मेरे शुक्र चलो बड़ा जितना बढ़ाना। जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं, और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल। ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it? Sir, Okay, let's. साहिल एफआईआर लिखवाना चाहता है, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी जा रही। अगर दिल्ली पुलिस नहीं लिखेगी तो फिर कौन लिखेगा? हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। आइए राहुल गांधी ने क्या बोला, सुन लेते हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए, गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। बातचीत के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी गई। इसके बाद राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गई। जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद समेत कई नेता वहां जुट गए। थाने के बाहर आरएएफ तैनात कर दी गई। लगभग 6 से 7 घंटे बाद शाम के करीब दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा। एफआईआर आखिरकार दर्ज हुई। यह न्याय की दिशा में पहला कदम है। 1 महीने से ज्यादा समय लग गया। अगर दिल्ली के बीचों बीच थाने में इतना समय लगता है तो गांव कस्बों में क्या हाल होगा? जब दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में एफआईआर करवाने में 6 से 7 घंटे लग जाएं और उसके लिए लोकसभा के विपक्ष के नेता को खुद धरना पर बैठना पड़े, तब जाकर एफआईआर लिखी जाए, तो सोचिए आम आदमी की क्या हालत होगी, जो दिल्ली से दूर गांवों में रहते हैं। उनकी एफआईआर लिखवाने में थाने में कितनी दिक्कतें आती होगी। गांव के गरीब को किस किस परेशानी से गुजरना पड़ता होगा। क्या हो गया हमारे सिस्टम को?
अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 20 जुलाई 2026 उस दिन दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद चलो मार्च निकाला था। छात्रों का बड़ा प्रदर्शन था। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन के नियंत्रित करने के दौरान सुरक्षा बलों पर आरोप लगा कि उन्होंने पायलट गन, कील वाली लाठी, इलेक्ट्रिक डंडे का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इनकार कर दिया। पुलिस का आधिकारिक बयान था, रिपोर्ट्स जो कहती है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पायलट गन का इस्तेमाल किया, वे पूरी तरह झूठी और भ्रामक है। ये क्या था? दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान था। दिल्ली पुलिस के पास पायलट गन नहीं है और ना ही वे इस्तेमाल करती है। यानी शुरू से सरकार और दिल्ली पुलिस इनकार करती रही कि पायलट गन चला ही नहीं। लेकिन हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी। साहिल लोचब जैसे कई युवा अस्पतालों में भर्ती थे। उनके शरीर से छर्रे निकाले जा रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा जा रहा था कि पायलट इंजरीज। फिर आई आरटीआई। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने 2 बड़े अस्पतालों से जानकारी मांगी। आरटीआई के मार्फत जवाब आया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 9 लोगों को पायलट या प्रोजेक्टाइल इंजरी लगी। सफदरगंज अस्पताल में 1 व्यक्ति को पायलट इंजरी हुई। कुल कम से कम 10 लोग। पुलिस के कोई पायलट गन नहीं चली वाली दावे के खिलाफ ये आधिकारिक आंकड़े थे। इसके बाद विपक्ष ने संसद का रुख किया। मानसून सत्र में राहुल गांधी और विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से बार बार जवाब मांगा। सवाल साफ थे, किसके आदेश पर पायलट गन चलाई गई? लाठी में कील लगाने की अनुमति किसने दी? इलेक्ट्रिक डंडे का प्रयोग छात्रों पर किसके आदेश पर दिया गया? बिना यूनिफॉर्म के जो लोग डंडा बरसा रहे थे वो कौन थे? राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था, या तो गृह मंत्री ने आदेश दिया तब वे दोषी हैं, या उन्हें पता ही नहीं था तब वे अक्षम हैं। दोनों ही स्थिति में उनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन अमित शाह पूरे मानसून सत्र में लोकसभा नहीं आए, कोई जवाब नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि पूरा मानसून सत्र लगभग बर्बाद हो गया, धुल गया। आज जब राहुल गांधी धरने पर बैठे तो बीजेपी ने तीखा हमला बोला। जेपी नड्डा को सुनते हैं क्या बोले हैं। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज पूरे देश में राहुल गांधी की सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति देखी। ये प्रदर्शन न छात्रों के लिए न न्याय के लिए, यह कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की फुटेज की भूख का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले से जांच कर रहा है। यह कैमरा सेंट्रिक ड्रामा वंदे मातरम वाले शर्म से ध्यान हटाने के लिए है। सुनते हैं रविशंकर जी का भी सुन लेते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अराजकता की राजनीति करते हैं। वे बिना अनुमति पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर धरना दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि एफआईआर पहले से दर्ज है और जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। राहुल गांधी, क्या आपको किसी कानून का सम्मान नहीं है? हमें शक है कि कांग्रेस वंदे मातरम के स्टैंड में फंस गई है और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक
हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, गोली चली या नहीं चली, तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। दोस्तों, आज की घटना सिर्फ राहुल गांधी और साहिल लोचब की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की कहानी है, जहां सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को जवाबदेही से बचने के लिए पूरा क्षेत्र बर्बाद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक आम छात्र की एफआईआर लिखवाने के लिए विपक्ष के नेता को घंटों धरना देना पड़ता है। सोचिए, अगर राजधानी में ये हाल है तो दूर गांव में जहां ना मीडिया, ना नेता, ना कैमरे हैं, वहां का गरीब इंसान किस हाल में होगा? एफआईआर लिखवाना उसका अधिकार है, न्याय मिलना उसका अधिकार है, लेकिन जब अधिकार मांगने के लिए भी संघर्ष करना पड़े तो सिस्टम के साथ वाकई कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना है या ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।